हाय एवरीवन, मैं हूं नमिता पेपराया और फितक में आपका स्वागत है। ये हमारी तीसरी क्लास है पोस्चर सीरीज़ में। इसके पहले हमने एंकल जॉइंट और नी जॉइंट पे फोकस किया था और आज हम थर्ड जॉइंट जो कि हिप जॉइंट है उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए, जॉइन मी इन अ लाइंग डाउन पोजिशन ऑन द मैट। और सबसे पहले लेट्स गेट सम जेंटल मूवमेंट डन फॉर द जॉइंट। सो अपनी राइट नी को bring close to the chest and just gently move the knee, or rather move the hip, creating little circles with the knee. And now दूसरी direction में, just to wake up the joint. And now come to center, पवन मुक्त आसन की स्थिति में। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट करेंगे। तो क्या करना है, अपनी राइट नी को तो हम प्रेस करते ही हैं टुवर्ड्स द चेस्ट, बट साइमल्टेनियसली अपनी नी को अपने से दूर भी पुश कीजिए। तो आप एक डबल साइडेड फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, एक जो आपको नी चेस्ट की तरफ प्रेस कर रही है और दूसरा जो नी को चेस्ट से दूर प्रेस कर रही है, और इसको मेंटेन कीजिए। दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर है, तो यू विल क्रिएट हीट। जॉइंट में एक्टिविटी होगी बट कोई मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्षण रुकिए एंड रिलैक्स। सेम चीज़ अब हम साइडवेज करेंगे। तो मैं अपने राइट हैंड से नी को अंदर की तरफ पुश कर रही हूँ, बट नी इज़ ऑल्सो पुशिंग बैक इनटू द हैंड। सो नो मूवमेंट एंड वी होल्ड। सो माई आर्म इज़ एक्टिव, प्रेस कर रही हूँ मैं, एंड माई नी इज़ ऑल्सो एक्टिव, पुशिंग बैक, बट कोई मूवमेंट नहीं है। लेट्स होल्ड एंड रिलैक्स। अब तो आप समझ गए होंगे, सेम चीज़ दूसरी तरफ, इक्वल प्रेशर बोथ साइड्स। इस बार हम लेफ्ट हैंड से नी की अंदर की तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। होल्ड, रिलीज, एंड लास्ट वन, नी के ऊपर क्वाड्स की तरफ, पुशिंग इन बोथ डायरेक्शंस इक्वली एंड रिलीज। अब फिर से वो नी सर्कल्स पे आते हैं, रादर हिप सर्कल्स। एंड नेचुरली आपको लग रहा होगा हिप जॉइंट में थोड़ी और ओपननेस और मोबिलिटी आ गई होगी बिकॉज ऑफ द लिटिल वर्क वी डिड। लेट्स यूज दैट एंड मेक द हिप सर्कल्स स्लाइटली बिगर। चेंज डायरेक्शन एंड रिलीज। स्ट्रेटन द राइट लेग। अब सेम चीज़ लेफ्ट लेग की तरफ। तो पुल द लेफ्ट नी इनटू द चेस्ट। नोटिस कीजिए राइट और लेफ्ट में कितना डिफरेंस होगा। वी विल जस्ट कवर दैट अप। और पहले बस छोटे छोटे सर्कल्स लेफ्ट लेग पे भी टू वार्म अप। एंड नाउ दूसरी डायरेक्शन में। एंड अब हम आते हैं पवन मुक्त आसन में। अब आपको मालूम है क्या करना है। सबसे पहले नी फ्लेक्शन, प्रेसिंग इक्वली इन बोथ डायरेक्शंस, और होल्ड। सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे हम यहाँ पर। रिलैक्स। अब आउटसाइड से प्रेशर आएगा नी की तरफ, बट नी मूव नहीं करेगी बिकॉज इट विल रेजिस्ट दैट प्रेशर। अब राइट हैंड से मूवमेंट को रेजिस्ट करते रहिए। उतना ही प्रेशर कीजिए राइट हैंड से जितना आप मेंटेन कर सकते हैं। रिलीज एंड फाइनल वन, नी के ऊपर से प्रेसिंग अराउंड द क्वाड, पुशिंग द नी अवे, अपने से दूर पुश करते हुए। एंड रिलीज, रिलैक्स। अब ट्राई कीजिए हिप सर्कल्स। आप नोटिस करेंगे हिप्स विल नेचुरली बी अ लॉट मोर ओपन, और आपको फील होगा कि कितना फ्रीडम आ जाता है जॉइंट में अगर हम वार्म अप अच्छे से करें। ऑलरेडी आई कैन फील कि जो मेरे हिप सर्कल्स हैं ज़्यादा कुछ किए बिना ही साइज में थोड़े बड़े हो गए हैं। तो लेट्स चेंज द डायरेक्शन एंड द साइज ऑफ द सर्कल। एंड रिलैक्स। ऑल राइट, इसमें हम एक और चीज़ करेंगे। उसके लिए आप दोनों नीज को बेंड कीजिए
pull the knees towards the chest. अब मैं क्या करूँगी? I'll pull the right knee towards myself, but left knee away from myself. पर जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, कोई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द जॉइंट नहीं होगी, सब वहीं पे फिक्स्ड रहेगा, although the muscles are engaged. So hold करते हैं इस क्रिस क्रॉस प्रेशर को, राइट नी टुवर्ड्स मी, लेफ्ट नी अवे फ्रॉम मी, बट दोनों नीज ये डायरेक्शन की मूवमेंट जो है उसको रेजिस्ट कर रही हैं. रिलैक्स एंड चेंज. लेफ्ट नी अपनी तरफ, राइट नी अपने से दूर. होल्ड, होल्ड एंड रिलीज. ऑलराइट, यहाँ से अब जस्ट रॉक योरसेल्फ अप. अब हम आते हैं लंज पोजीशन में, यानी कि अंजनेय आसन की एक वेरिएशन में. तो उसके लिए आई हैव माई राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैक. और देखिए, डोंट सिंक टूवर्ड्स द ग्राउंड, और आपकी जो बेली है शुड बी अवे फ्रॉम द लेग. सो नाइस एंड अपराइट. होल्ड दिस पोजिशन. आपको आपके लेफ्ट लेग के फ्रंट ऑफ द लेफ्ट थाई, जो हिप जॉइंट का एरिया है एट द फ्रंट, वहाँ पे ये स्ट्रेच फील होना चाहिए. सो लेट्स ब्रीथ इनटू दैट. अगर आपको ये स्ट्रेच लेफ्ट साइड पे नहीं फील हो रहा, सो लेट्स ट्राई दिस. तो हम क्या करेंगे, कैट काउ की जो टेक्निक है वो हम इस पोजीशन में करेंगे. सो इनहेल करते हुए थोड़ा न्यूट्रल स्पाइन या आर्च कीजिए अपनी बैक को, पर एक्सहेल करते हुए ट्राई टू राउंड योर बैक. तो चिन चेस्ट की तरफ, और जो टेल बोन है पीछे की जगह नीचे की ओर पॉइंट करेगी. सो यू कैन क्रिएट अ नाइस कर्व इन द लोअर बैक. ऐसे 5 बार करते हैं. 1, एक्सहेल, और एक्सहेल के बाद होल्ड कीजिए सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए. देन इनहेल फॉर 2, एक्सहेल, होल्ड पोजीशन, ब्रेथ को भी अंदर ही होल्ड कीजिए. देन इनहेल 3, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल 4, exhale, last one, inhale 5, exhale, hold and release. स्पाइन को न्यूट्रल कीजिए. अपने राइट हैंड को राइट क्वाड पे रखते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर ले आके कम इनटू अ साइड बेंड. अब ये साइड बेंड में भी जैसे ही आप आएंगे तो कोशिश कीजिए दैट ऑन एन इनहेल आप अपना चेस्ट थोड़ा स्काई की तरफ लिफ्ट करें. थोड़ा सा लिफ्ट है, मैं एल्बो बेंड करके दिखाती हूँ. लेट्स अज्यूम कि मेरी डायरेक्शन पहले ये थी, तो मैं उसको चेंज करके थोड़ा ऊपर की ओर लिफ्ट कर रही हूँ. एंड देन होल्ड. बस एक स्लाइट एंगल पे आप टर्न कर रहे हैं. कीप द नेवल इन, फॉरवर्ड लीन ना कीजिए. एंड होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2, 1, release and let's change leg. तो left leg forward, back to that lunge position. ये वाला area is where you should feel this stretch. And अगर आपको यहाँ पे नहीं feel हो रहा है, then we will just do that cat cow technique and definitely उसके बाद आपको ये correct जगह पर stretch feel होगा. तो चलिए, inhale for 1, exhale, round the spine, hold the breath, inhale, exhale, round, hold, inhale for 3, exhale, inhale 4, exhale, last one, inhale 5, exhale and neutral with the side bend. और साइड बेंड में जैसे ही आप आएंगे तो थोड़ा सा एंगल पे आप ऊपर की ओर देखिए, facing the chest slightly towards the sky and hold for 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Release. Come back. Let's take a child pose break.
तो यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए जस्ट अलाउ द बॉडी टू रिलैक्स और अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ले आइए. जस्ट नोटिस द ब्रेथ, ब्रीदिंग का पेस, रिदम ऑब्जर्व करते हुए. And then slowly rise up. वापस coming down to a lying down position for a last stretch. उसके लिए क्या करेंगे? We will keep the right ankle on the left knee and hips को stable रखते हुए we will try to push the right knee away. And as you doing this simultaneously, you pushing the right knee into the hand. So वो isometric contraction जो है हम maintain करके रखे हुए हैं. आप जैसे ही इस पोजीशन में आएंगे ऑटोमेटिकली आपका कोर भी थोड़ा ब्रेस होगा. यू विल पुल द नेवल इन एंड मेंटेन इट फॉर वन मोर ब्रेथ एंड रिलीज. एंड नाउ लूजली अलाउ द नी टू कम क्लोजर एंड बैक. वेरी गुड. One time pulling the knee in, but this time taking the right knee towards the left shoulder. So almost कि आप उसको diagonally लेके जाना चाहते हैं instead of towards the right shoulder. So opposite side. Couple more breaths. And release. Last time on the other side. So let's bring the left ankle to the right knee. First the isometric hold. Equal pressure and knees resisting any movement. Notice कीजिए कैसे आपकी lower back becomes bit more imprinted on the mat and navel pulls in as you continue to hold the pressure on the knee with the left hand. One more breath. Release. And थोड़ी देर के लिए leg को थोड़ा loose छोड़िए. Allow it to come in and out. And now Pavan Muktasan की state में, but now taking the knee towards the opposite shoulder. और इसको hold करते हैं. One more breath. And now release. Coming into Shavasana, हाथों को साइड पे ले आइए, palms facing up. और कुछ लंबी गहरी सांसें लेते हुए move into Shavasana. यहाँ पे आप कम से कम 3 से 5 मिनट बिता सकते हैं और जितना आपका मन करे आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी. So I will say goodbye. Thank you so much for joining me today.